दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको विभिन्न खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली और राजस्थान की बड़ी खबरों के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। समाचार पत्रों में जो कुछ निकलता है उसका विश्लेषण किया जाता है, सही तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नई दिल्ली की, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पहली खबर नीट को लेकर है। नीट के लिए 17 जनवरी तक पंजीकरण प्रक्रिया, परीक्षार्थियों को कॉलेजों की विकल्प भरने की सुविधा आज से शुरू। अगली खबर ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर है। आप सभी को मालूम होगा कि 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी को। केंद्र के द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। राजनीतिक रूप से अहम मुद्दों पर पुनर्विचार। ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी। जब जब चुनाव आता है तो युवाओं को रोजगार मिलने लगता है, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने लगती है, आम जनता के बारे में सरकार सोचने लगती है। लेकिन चुनाव के बाद आम जनता किस स्थिति में है, युवाओं का क्या हाल है, सरकार उसके बारे में एक बार भी विचार नहीं करती है। मैं तो कभी कभी ईश्वर से कहता हूँ, हे ईश्वर, हमेशा चुनाव हो जिससे आम जनता का भला हो, आम जनता के बारे में सरकार सोचे, युवाओं के बारे में सरकार सोचे और लगातार वैकेंसियाँ आएँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार आरक्षण के लिए ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। इसे 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए किए जाने के आसार हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा है। अब देखना होगा कब तक इस पर फैसला होता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 5 वर्ष से संविदा के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी होंगे नियमित। राजस्थान की खबर है। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति कब आएगी, इसके बारे में कुछ भी किसी को जानकारी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो 5 साल से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। लेकिन सरकार टस से मस नहीं होती है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो युवाओं के हक की बात करते हैं, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, जिनसे युवा जन जुड़ा हुआ है, उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि आप चाहे जो करें, युवा बोले ना, आम जनता बोले ना, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, चुनाव बहुत ही अहम होता है। 5 साल आप दबाते हैं तो एक बार जनता को भी दबाने का समय मिलता है। तो राजस्थान सरकार का यह फैसला सराहनीय है। जो 5 साल से संविदा कर्मचारी हैं वे नियमित होंगे। क्या यह प्रावधान उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा? सबसे अहम है, अगर लागू होगा तो लागू होगा कब? अगली अपडेट है कि एग्ज़ाम स्थगित, हॉस्टल होंगे खाली। तो कोरोना की महामारी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ की खबर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं स्टूडेंट, जिसके मद्देनज़र 31 तक स्कूल बंद करने का फैसला भी किया गया है, कॉलेज बंद करने का फैसला भी किया गया है, विश्वविद्यालय बंद करने का फैसला भी किया गया है। और जो जानकारी मिली कि स्कूल कॉलेज भी बंद किए जा सकते हैं। तो यूपी टीईटी की परीक्षा भी 23 तारीख को प्रस्तावित है। लाखों की संख्या में लोग परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। क्या उस समय कोरोना की महामारी नहीं फैलेगी? सभी के जहन में एक सवाल है। तो कोरोना से अगर बचना है तो सतर्कता बरतनी होगी। जितना सतर्कता बरतेंगे उतनी आपकी लाइफ लंबी होगी। अगली अपडेट है, बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 6 की मौत, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। बहुत ही दुखद घटना है और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मुझे कल इसके संबंध में जानकारी मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ। कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, 6 की पुष्टि हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं किस स्थिति में ट्रेन है। पटरी से उतरा, इसका चक्का भी निकल गया। आप सोचिए कितनी गति से रही होगी ट्रेन कि इसका चक्का भी निकल गया, पार्ट अलग भी हो गए थे, पलट गए और कई लोग जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो ईश्वर उन आत्माओं को शांति दे, अपने शरण में ले। जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके परिवार वालों को दुख से मुक्त करे, उनकी सहायता करे।
मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अगली अपडेट है कि तीसरे दिन एक और मंत्री का इस्तीफा। मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 3 विधायकों ने भाजपा छोड़ी। तो लगातार भाजपा छोड़ने का दौर जारी है। भाजपा को क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए, एक तो होता है जब नाव डूबने वाली होती है तो लोग दूसरे नाव पर सवारी करते हैं बचने के लिए। एक तो ये होता है, एक खुद डूबने वाले होते हैं तब दूसरे नाव पर सवारी करते हैं कि डूबने से बच जाए। तो खुद डूब रहे थे या नाव डूबने वाली है जिस पर वो सवार थे, यानी कि बीजेपी पार्टी 2022 में सत्ता में नहीं आएगी। 2017 की जो स्थिति थी 2022 में नज़र नहीं आ रही है। इसके कारण पार्टी छोड़ रहे हैं या खुद डूब रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल है कि एक छोड़ते तो अलग बात थी, 2 छोड़ते तो अलग बात थी, 3 छोड़ते तो अलग बात थी, लेकिन दर्जनों विधायक मंत्री अगर पार्टी को छोड़कर चले जाए, खासकर ओबीसी वर्ग के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, तो एक अचंभा सा लगता है। 2017 की रणनीति देखें, 2019 की रणनीति देखें, 2014 की रणनीति देखें, तो मोदी सरकार के द्वारा, चाणक्य अमित शाह के द्वारा जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी और सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया था, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग सभी के मंत्री बनाए गए, अपने पाले में लाए गए। आज वही छोड़ भाग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, आरक्षण घोटाला करती है, इत्यादि घोटाला करती है। तो कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज की जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, आज भी कुछ लोग इस्तीफा दे सकते हैं, कल भी इस्तीफा दे सकते हैं। और आज बीजेपी के द्वारा 172 की सूची जारी की जा सकती है जो विधानसभा चुनाव 2022 में मैदान में उतरेंगे। अभी की करंट की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो सूची थी उस पर फाइनल मुहर लग चुकी है। आज या कल, अधिकतम कल, आज या कल में सूची जारी कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि कौन कौन मैदान में है। उसके बाद समीकरण के बारे में पता चलेगा कि यूपी चुनाव 2022 में क्या होने वाला है। अगली अपडेट है नई दिल्ली की। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वी निगम के स्कूलों में 1450 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इन स्कूलों में 2.25 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन हालात में पूर्व निगम का शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय एफएफटी योजना बना रहा है। एफएफटी योजना के तहत निगम के 2 शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिस पर निगम सालाना 1.5 करोड़ रुपए खर्च होगा। पूर्वी निगम की नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने यह बातें विशेष बैठक में वर्ष 2021 से 22 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2022 से 23 के बजट अनुमानों पर अपने वक्तव्य में कही हैं। तो शिक्षकों के जो पद खाली हैं और जिस तरह से शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, यह सराहनीय योग्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शिक्षक के पद खाली उसे भरे जाने चाहिए और शिक्षकों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो लगातार दिल्ली सरकार इसके प्रयास में है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार पूरा होना इस माह संभव नहीं है। हाईकोर्ट में 31 जनवरी तक पूरा कराने का दिया हलफनामा। तो भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। इधर कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ आदर्श आचार संहिता। तो देखना होगा यह भर्ती कब कंप्लीट होती है। वैसे मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त है कि ज्वाइनिंग तो आदर्श आचार संहिता के बाद ही होगी, यानी कि 10 मार्च के बाद। वैसे प्रक्रियाएं फरवरी माह में पूरी करने की तैयारी, फरवरी माह में प्रक्रियाएं पूरी करके ज्वाइनिंग चुनाव के बाद दे दी जाएगी। अगली अपडेट है कि परीक्षा केंद्रों को लेकर आई 200 से ज़्यादा आपत्तियां। अब परीक्षा केंद्र जो 8 किलोमीटर रेंज में, 7 किलोमीटर रेंज में होने चाहिए थे, वह 14 से 20 किलोमीटर रेंज में बना दिए गए हैं, जिसके कारण आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। 124 केंद्रों की जारी हुई है सूची। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र को लेकर है, जो कि जारी कर दी गई है। 23 जनवरी को सूबे के सभी जनपदों में निर्धारित केंद्रों पर होगी परीक्षा, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया। इसके पहले कई बार बताया गया है कि परीक्षा स्थगित होगी और जो बताया गया था वही हुआ। साथ के साथ कल मैं शाम को वीडियो बनाया हूँ, उसमें बताया हूँ कि जो एई की परीक्षा है 23 तारीख को प्रस्तावित है, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा स्थगित कर दी जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल की वीडियो देखिए, उसके पहले की वीडियो देखिए, उसके पहले की वीडियो देखिए, उसके पहले की वीडियो देखिए। सभी वीडियो में इस बात का जिक्र है कि किस तारीख को बैठक होगी और किस तारीख को निर्णय लिया जा सकता है।
एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं, जो कि UP-SSSC की है। UP-SSSC की जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हैं, जो PET के अंतर्गत नहीं आती हैं, वे सभी भर्तियां 2022 के लास्ट तक यानी कि नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होंगी। उससे पहले कंप्लीट नहीं होने वाली हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। अगर सरकार रिपीट होती है तब की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। आप इंतज़ार करिए, जो बता रहा हूँ वैसा ही होने वाला है। और जहाँ तरह शिक्षक भर्ती की बात, तो शिक्षक भर्ती के संबंध में कल ही मेरे जो आपको जानकारी दी गई थी, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज दोपहर की वीडियो में दूंगा कि वास्तव में शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आएगी, इसका रीज़न क्या है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 870 करोड़ रुपए में बिक गया बिजली विभाग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा बिजली विभाग में अब सरकारी नौकरी नहीं आएगी। 870 करोड़ रुपए में बेच दिया हरियाणा का बिजली विभाग। जल्द ही स्कूलों पर भी नंबर लगेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम की बोली को दी मंजूरी। अब एमिनेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड करेगी शहर में विद्युत आपूर्ति। तो लगातार निजीकरण के क्षेत्र में काम आगे बढ़ाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अगर इसी तरह रहेगा तो सरकारी नौकरियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।